जय श्याराम। प्रिय दर्शकों, भक्तजनों, मेरे पास कई ऐसे प्रश्न आते हैं कि खर मास में कौन से मंगल कार्य किए जा सकते हैं। जैसे मेरे एक दर्शक ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे बेटे का जन्म खरमास में हुआ, क्या मैं उसका जन्मदिन हर वर्ष खरमास में मना सकता हूँ, या यदि मेरे बेटे का जन्म खरमास में हो तो क्या मैं उसके जन्म से संबंधित सभी संस्कार जैसे छठी, डस्थोन, नामकरण संस्कार आदि कर सकता हूँ। ऐसे ही एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया कि मुझे अपनी एक दुकान जो इस समय चल रही है, ऑपरेशनल है, मैं दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना चाहता हूँ, क्या खरमास में की जा सकती है। एक अन्य दर्शक ने मुझसे प्रश्न किया कि मेरे पास नौकरी ज्वाइन करने का ऑफर आया है और वो ज्वाइन करने की डेट खरमास में ही है, तो क्या मैं खरमास में अपनी नौकरी ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं करूँ। ऐसे ही अन्य कई प्रश्न भी मेरे पास आए हैं। मैं उन सभी प्रश्नों से संबंधित आशंकाओं का समाधान एक एक करके करूँगा। मैं अपना वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पर कुछ न कुछ कमेंट अवश्य करें। यदि खरमास में आपके यहाँ किसी शिशु का जन्म हुआ है तो उससे शिशु जन्म से संबंधित जो भी संस्कार हैं वो सभी संस्कार खरमास के दौरान किए जा सकते हैं और किए ही जाएंगे। उसका डस्टोन है, उसकी छठी है। इसी तरह यदि उसका अन्नप्राशन संस्कार खरमास के दौरान पड़ता है तो अन्नप्राशन संस्कार भी खरमास में किया जा सकता है। और यदि किसी बच्चे का जन्मदिन ही खरमास में आता है तो खरमास में आप उसका जन्मदिन मना सकते हैं, जन्मदिन की पूजा करने के उपरांत। दूसरा प्रश्न ये था कि मेरी दुकान किसी स्थान पर चल रही है और मैं दूसरे स्थान पर उसे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपनी दुकान शिफ्ट कर सकता हूँ या नहीं। मेरी समझ में बेहतर यही होगा कि आप अपनी दुकान को शिफ्ट ना करें, 1 महीने और रुक जाएं। तीसरा प्रश्न है कि मुझे मेरे मकान मालिक ने इंटीमेशन दे दिया है, मैं उसका मकान छोड़ दूं और नए घर में शिफ्ट कर लूं। मेरा किराए का घर है तो मैं शिफ्ट करूं या ना करूं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मकान मालिक ने नोटिस दे ही दिया है शिफ्ट करने का, तो आप ऐसे में घर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका घर तो किराए का घर है। अगर आपके पास कोई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर आया है या कोई इंटरव्यू देने के लिए आपके पास इंटरव्यू लेटर आया है या किसी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आया है, तो आपको वो परीक्षा देनी ही है, इंटरव्यू देना ही है। और अगर ज्वाइन करना है सर्विस तो सर्विस ज्वाइन ही करनी है। खरमास के दौरान ये कोई भी कार्य प्रतिबंधित नहीं है। ये तो प्रतिबंधित नहीं है, इसके अलावा भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें खरमास के दौरान जरूर करना चाहिए। जैसे तीर्थ यात्रा आप करें, दान करें, सूर्य को जल अर्पित करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस का पाठ करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। क्योंकि भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये भगवान विष्णु की साक्षात वांग्मयी मूर्ति है। भगवान विष्णु पद्म पुराण में स्वयं कहते हैं कि ये 18 अध्याय वाली जो गीता है वो मेरी वांग्मयी मूर्ति है। एक दिन माता लक्ष्मी ने पूछा भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, आप परमानंद हैं, आप मन और वाणी से परे हैं, तो फिर ये गीता आपके स्वरूप का बोध कैसे करा देती है। तब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि श्रीमद् भगवत गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं और अगले 10 अध्याय मेरी 10 भुजाएं हैं। 16वां अध्याय मेरा मुख है, 1 अध्याय मेरा मुख है, और जो 2 अध्याय शेष बचे हैं वो मेरे चरण हैं, पैर हैं। इस प्रकार ये गीता
मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं, शृणु शुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितमात्मनः वक्त्राणि पंच जानीहि पंचाध्यायान् अनुक्रमात् दशाध्यायान् भुजांश्च एकम् उदरं द्वौ पदाम्बुजे एवं अष्टाध्यायी वाङ्मयी मूर्तिरेश्वरी। इस तरह ये 18 अध्याय वाली गीता मेरी वाङ्मयी मूर्ति है और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ इन दिनों जरूर करना चाहिए, क्योंकि गीता का पाठ करना भगवान की मूर्ति की पूजा करने के समान है। इसी तरह श्रीमद् भागवत भी भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। द्वापर युग की समाप्ति पर जब भगवान स्वलोक धाम गमन करने लगे, अपने धाम को गमन करने लगे, तब भगवान के परम सखा उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो परम धाम जा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर जो आपके भक्त हैं उनका क्या होगा? तब भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, मैं अन्य सभी जन्मों में ये मृत्यु लोक छोड़ करके क्षीराणों में प्रवेश कर जाता था, यानी कि क्षीर सागर में चला जाता था, लेकिन इस बार मैं मृत्यु लोक छोड़कर क्षीर सागर नहीं जाऊंगा। तो कहाँ निवास करेंगे? इस बार मैं भागवतारणों में प्रवेश कर जाऊंगा, यानी कि भागवत शास्त्र में प्रवेश कर जाऊंगा। तो भागवत भी भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है, क्योंकि भगवान ने जब यह लोक संवरण किया, यह लोक की लीला संवरण की, तब वो भागवतारणों में प्रवेश कर गए। तो भागवत भगवान कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है और गीता भगवान विष्णु की वाङ्मयी मूर्ति है। इसलिए इन दोनों ही ग्रंथों का अध्ययन खरमास के दिनों में अवश्य करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे जो निवेदन करना था मैंने पहले ही कर दिया है। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।